दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल स्कॉलर इंग्लिश पे, जहां हम देखने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूं कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इन सेशंस का मेन मकसद है आपकी वोकैब पावर को इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और लेट ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और देखेंगे कि आज का हमारा पहला वर्ड कौन सा है। आज का हमारा पहला वर्ड है रैबल राउज़र। रैबल राउज़र का मतलब होता है हंगामा मचाने वाला व्यक्ति। जो इंसान अपनी बातों से लोगों को गुस्सा दिलाता हो या फिर अपने फ़ायदे के लिए लोगों को जो भड़काता हो, उकसाता हो, उसे हम क्या कहेंगे? रैबल राउज़र। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है ट्रबल मेकर, यानी कि प्रॉब्लम्स फैलाने वाला। जो प्रॉब्लम्स बनाता है, हमेशा प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करता है, उसे हम कहेंगे ट्रबल मेकर। और एंटोनिम इसका होता है पीस मेकर, जो हमेशा शांति बना के रखता है। एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। एग्जाम्पल इसका है द रैबल राउज़र न्यू एग्जैक्टली हाउ टू मेक द क्राउड एंग्री। मतलब कि रैबल राउज़र को, एक हंगामा मचाने वाले व्यक्ति को और जो हमेशा प्रॉब्लम फैलाता है, ऐसे व्यक्ति को हमेशा पता होता है कि भीड़ को या फिर लोगों को जो है वो कैसे गुस्सा दिलाया जाए, कैसे अपने फ़ायदे के लिए जो है वो उन्हें उंगलियों पर नचाया जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रैबल राउज़र का यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब होता है स्वच्छता। सैनिटेशन एक ऐसा टर्म है जो पब्लिक हेल्थ और स्पेशली क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और गंदे पानी के मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सिनोनिम इसका होता है क्लीनलीनेस या फिर हाइजीन, मतलब कि सफाई बना के रखना या फिर स्वच्छता बना के रखना। और एंटोनिम इसका होता है डर्टीनेस या फिर अनक्लीनलीनेस, मतलब कि गंदगी फैला के रखना। कोई भी चीज़ जो है वो जो गंदी होती है उसे हम क्या करेंगे? कहेंगे डर्टीनेस, डर्टी या फिर अनक्लीनलीनेस। एग्जाम्पल इसका है द डिसीज इज स्प्रेड थ्रू पुअर सैनिटेशन। मतलब कि जो बीमारियां है वो ज़्यादातर किस वजह से फैलती है? सफाई न रखने की वजह से, स्वच्छता न बना के रखने की वजह से जो है वो ज़्यादातर बीमारियां फैलती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सैनिटेशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में और देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड। देन हमारा वर्ड है एक्सूबरेंस। एक्सूबरेंस का मतलब होता है उत्साही व्यक्ति। जो इंसान उत्साह, एनर्जी और एक्साइटमेंट से, यानी कि जोश से भरा हो। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है एक्साइटमेंट, यानी कि जोशीला व्यक्ति या फिर उत्साही व्यक्ति। और एंटोनिम इसका होता है ग्लूम। ग्लूम का मतलब होता है जो इंसान बहुत ज़्यादा उदास रहता हो, जिसमें उदासीनता भरी हो। एग्जाम्पल इसका है शी नीड्स टू ट्राई एंड कंट्रोल हर नेचुरल एक्सूबरेंस। मतलब उसे जो है वो अपना जो इतना उत्साहीपना है, जो इतना वो जोशीली है, उसे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे जो है वो इतना एक्साइटेड होना अच्छी बात नहीं होती। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्सूबरेंस इस वर्ड का सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है हियर से। हियर से का मतलब होता है अफवाह। जो बात सच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, उसे हम क्या कहेंगे? अफवाह। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है र्यूमर या फिर गॉसिप। मतलब कोई बात जो है वो फैल जाना या फिर कोई किसी बात की जो है वो बात बनना। हर तरफ जब बात फैल जाती है पर वो पता नहीं होता है कि सच है या फिर वो झूठ है, उसे हम क्या कहेंगे? रूमर, गॉसिप या फिर हियर से। एंटोनिम इसका होता है टेस्टिमनी। टेस्टिमनी का मतलब होता है जिस बात का कोई प्रूफ हो, जो बात जो है वो सच हो। देन एग्जाम्पल इसका है डोंट बिलीव द हियर से अबाउट स्कूल बीइंग क्लोज टुमारो। मतलब कि कल छुट्टी है, कल स्कूल बंद रहेगी, इस अफवाह पे जो है वो यकीन मत करो, बिलीव मत करो। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हियर से इस वर्ड का जो है वो सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जैरिंग। जैरिंग का मतलब होता है विवाद, झगड़ा होना। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिस्प्यूट या फिर आर्ग्यूमेंट, मतलब कि कहासुनी करना, ठीक है, या फिर झगड़ा हो जाना। और एंटोनिम इसका होता है पीस या फिर काम, मतलब कि शांति बनाए रखना, कोई भी झगड़ा ना होना। एग्जाम्पल इसका है टू ऑफ देम हैड बीन जैरिंग विथ ईच अदर। मतलब कि वो दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे थे, आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, कहासुनी उनके बीच हो रही थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो जैरिंग इस वर्ड का जो है वो अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्लूथ्स।
स्लूथ का मतलब होता है अधिकारी, स्पेशली वो अधिकारी जो क्राइम इन्वेस्टिगेट करता हो या फिर डिटेक्टिव यानी कि जासूस हो, उसे हम क्या कहेंगे? स्लूथ। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है डिटेक्टिव या फिर इन्वेस्टिगेटर। डिटेक्टिव या फिर इन्वेस्टिगेटर का मतलब होता है कोई भी अधिकारी या फिर जासूस। इन्वेस्टिगेटर यानी कि होता है जो किसी भी चीज़ की तहकीकात करता है, ऐसा कोई अधिकारी। एग्जाम्पल इसका है माइकल डिसूजा इज़ अ फॉरेन स्लूथ। मतलब कि जो माइकल डिसूजा है वो बाहर कंट्री का, किसी और कंट्री का, एक फॉरेन कंट्री का जो है वो एक स्लूथ है, यानी कि एक अधिकारी है, एक डिटेक्टिव है, एक इन्वेस्टिगेटर है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्लूथ इस वर्ड का सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। इसी के साथ हम जो है वो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है बहेस्ट। बहेस्ट का मतलब होता है आज्ञा, किसी पर्सन को कमांड या फिर ऑर्डर देना। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है कमांड या फिर ऑर्डर, मतलब कि आज्ञा देना या फिर ऑर्डर देना। और एंटोनिम इसका होता है रिस्पॉन्स या फिर रिप्लाई, मतलब कि किसी को जो है वो उत्तर देना या फिर आंसर देना, रिप्लाई करना। एग्जाम्पल इसका है दे अरेस्टेड हिम एट द किंग्स बहेस्ट, मतलब कि उन्होंने जो है वो उसको राजा के कमांड पर, राजा के ऑर्डर देने पर जो है वो उन्होंने अरेस्ट किया है उसको। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बहेस्ट इस वर्ड का जो है वो सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोब। प्रोब का मतलब होता है जांच करना, किसी चीज़ को फिजिकली जांचना अपने हाथों से या फिर किसी और चीज़ से, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोब। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इंक्वायरी, मतलब किसी चीज़ की जो है वो जांच पड़ताल करना। और एंटोनिम इसका होता है अवॉइड, मतलब कि किसी चीज़ को जो है वो टाल देना। एग्जाम्पल इसका है द डॉक्टर प्रोब द वुंड विथ हिज फिंगर, मतलब कि जो डॉक्टर ने जो है वो उस घाव को अपने उंगलियों से अपने हाथों से जो है वो चेक किया, उसकी जांच की। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रोब इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है लेकुना। लेकुना का मतलब होता है खामियां या फिर किसी चीज़ में कोई कमी होना। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है गैप, यानी कि कोई चीज़ में जो है वो कोई खामी होना, कोई जगह होना, कोई कमियां होना। और एंटोनिम इसका होता है क्लोजर, मतलब कि कोई चीज़ में कोई भी कमी ना होना, वो चीज़ जो है वो हर बातों से फुलफिल होती है, उसे हम जो है वो क्लोजर कहेंगे यहाँ पे। एग्जाम्पल इसका है देयर वॉज अ लेकुना इन हर स्टोरी, मतलब उसकी कहानी में जो है वो, उसकी स्टोरी में जो है वो कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी। ओके। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस वर्ड का, यानी कि लेकुना का जो है वो अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन आगे हमारा वर्ड है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है बैर, किसी से दुश्मनी होना। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है एनिमिटी। एनिमिटी का मतलब होता है दुश्मनी होना या फिर किसी से बैर होना। और एंटोनिम इसका होता है फ्रेंडशिप। एग्जाम्पल इसका है देयर वॉज एनिमोसिटी बिटवीन द टू फ्रेंड्स, मतलब कि दो फ्रेंड्स के बीच में जो है वो, दो दोस्तों के बीच में दुश्मनी आ गई, दुश्मनी जो है वो उनके बीच बढ़ गई या फिर उनकी दुश्मनी हो गई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एनिमोसिटी इस वर्ड का सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी की मतलब होता है भगवान की निंदा करना। जो भगवान या पवित्र चीज़ों के बारे में बुरा बुरा बोलता हो, उसे हम कहेंगे ब्लास्फेमी। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। इसका सिनोनिम होता है स्पीक बैडली, यानी कि बुरी बातें करना या फिर बुरा बोलना किसी के बारे में। और एंटोनिम इसका होता है रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब होता है अच्छा बोलना या फिर ठीक ठाक बोलना किसी के बारे में। एग्जाम्पल इसका है द मैन वॉज अक्यूज्ड ऑफ ब्लास्फेमी फॉर स्पीकिंग अगेंस्ट प्रीस्ट, मतलब कि एक इंसान पर ऐसा आरोप है कि उसने जो है वो पंडित के बारे में, एक पुजारी के बारे में जो है वो बहुत भला बुरा कहा, उसने बहुत बुरी बुरी बातें जो है वो उस पंडित के बारे में कही। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ब्लास्फेमी का यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस में। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में और देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है मैरीटाइम। मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्री। जो चीज़ ओशन से कनेक्टेड हो या फिर कोई ओशन से रिलेटेड व्यापार, उसके लिए हम जो है वो मैरीटाइम इस वर्ड का यूज़ करेंगे। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है सी गोइंग, मतलब कि जो चीज़ें ओशन से यानी कि समुद्र से रिलेटेड हो, लिंक हो। और एंटोनिम इसका होता है टेरेस्ट्रियल, यानी कि जो चीज़ें जो है वो ज़मीन से, लैंड से रिलेटेड हो।
एग्जाम्पल इसका है मैनी मरीटाइम पीपल आर फिशरमैन, मतलब कि बहुत सारे जो समुद्र से या फिर जो ओशन से रिलेटेड जो लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं वो ज़्यादातर जो क्या होते हैं, मछुआरे होते हैं, यानी कि फिशरमैन होते हैं। वो मछलियों को पकड़ने का काम करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मरीटाइम इस वर्ड का जो है वो सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, जो बहुत ज़्यादा ईमानदार हो और अपने सिद्धांतों का पक्का हो। ऐसे इंसान के लिए जो है हम वो इंटीग्रिटी इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है प्योरिटी। ओके, प्योरिटी का मतलब होता है शुद्धता, और एंटोनिम इसका होता है करप्शन। करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार। एग्जाम्पल इसका है माई पर्सनल इंटीग्रिटी विल नॉट लेट मी लाई टू एनी वन, मतलब कि जो मेरे सिद्धांत है, जो मेरी ईमानदारी है, वो मुझे औरों से झूठ नहीं बोलने देती। ओके, इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंटीग्रिटी का यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। इसी के साथ देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिपल। रिपल का मतलब होता है लहर। जब भी पानी में लहरें बनती है, स्पेशली जब हवा की वजह से या फिर कोई ऑब्जेक्ट पानी में गिरने की वजह से जब पानी में लहरें बनती है, उससे हम कहेंगे रिपल। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है पर्ल, मतलब कि पानी हिलना या फिर उसमें लहरें बनना। ओके, तरंगे बनना। और एंटोनिम इसका होता है स्टिल, यानी कि कोई भी हलचल ना होना, कोई भी मूवमेंट ना होना। एग्जाम्पल इसका है अ कूल ब्रीज रिपल द वाटर, मतलब कि ठंडी हवा की वजह से जो है वो पानी में तरंगे बन रही थी, लहरें बन रही थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिपल इस वर्ड का सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। ओके, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है स्पेंडिंग, यानी मतलब किसी चीज़ को जो है वो खर्चना, स्पेशली पैसों को खर्चना। और एंटोनिम इसका होता है सेविंग्स, मतलब कि बचा लेना। ओके, एग्जाम्पल इसका है माई ट्रैवल एक्सपेंडिचर लेफ्ट माई बैंक अकाउंट डेप्लीटेड, मतलब कि मेरे जो ट्रैवल करने का, मेरा जो सफ़र करने का जो खर्चा था, उसने मेरे बैंक अकाउंट को पूरी तरह से खाली कर दिया। डेप्लीटेड का मतलब होता है खाली करना। ये वर्ड भी आप जो है अपने वोकैब में ऐड कर सकते हैं। इस तरह से जो है हम वो एक्सपेंडिचर इस वर्ड का जो है वो सेंटेंस में यूज़ करेंगे। और इसी के साथ हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है इन्फ्रक्चुअस। इन्फ्रक्चुअस का मतलब होता है अनावश्यक, जो चीज़ पॉइंटलेस हो या फिर व्यर्थ हो, जिसका कोई मतलब ना हो। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अनप्रोडक्टिव, मतलब जो चीज़ कोई काम की ना हो, जो हमारे काम की बिल्कुल ही ना हो। और एंटोनिम इसका होता है प्रोडक्टिव, मतलब कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो या फिर काम की हो। एग्जाम्पल इसका है आई डोंट वॉन्ट योर इन्फ्रक्चुअस एक्सक्यूज़, मतलब कि मुझे जो है वो तुम्हारा पॉइंटलेस एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। तुम बातें मत बनाओ, ऐसा कोई एक्सक्यूज़ मुझे दो ही मत। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इन्फ्रक्चुअस इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है विम्सी। विम्सी का मतलब होता है हंसाना। जब कोई बात हंसाती हो या फिर हमें एंटरटेन करती हो, उसे हम कहेंगे विम्सी। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। इसका सिनोनिम होता है ह्यूमरस, यानी कि हंसाने वाली या फिर एंटरटेन करने वाली कोई बात। और एंटोनिम इसका होता है सीरियस। एग्जाम्पल इसका है द फिल्म वॉज क्वाइट विम्सी, मतलब कि जो मूवी थी, जो फिल्म थी, वो हमें हंसाने लायक फिल्म थी, जो कुछ एंटरटेन करने वाली फिल्म थी या फिर कॉमेडी फिल्म थी। इस कंटेक्स्ट में हम जो है वो विम्सी इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ जो है हम वो देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है टालना, परहेज करना, कोई काम करना जो है वो उसे टाल देना। यह हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। इसका सिनोनिम होता है डिक्लाइन या फिर रिफ्यूज़, मतलब किसी काम को करने से मना कर देना या फिर उसको टाल देना। और एंटोनिम इसका होता है इंडल्ज, मतलब किसी काम में जो है वो स्टिक करना, किसी काम को जो है वो अपनाना, उसे करने लग जाना। एग्जाम्पल इसका है आई नीड टू एब्सटेन ओवर ईटिंग, मतलब मुझे जो है वो अपनी ज़्यादा खाना खाने की आदत को कम करना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एब्सटेन इस वर्ड का जो है वो अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। देन आज का हमारा लास्ट वर्ड है इवैक्यूएट। इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली करना, स्पेशली खतरे वाली जगह से किसी को सेफ जगह पर पहुंचाना या फिर लाना, उसे हम कहेंगे इवैक्यूएट। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है क्लियर, यानी कि खाली करना। और एंटोनिम इसका होता है फिल, यानी कि भरना। एग्जाम्पल इसका है
पीपल हु लिव अलॉन्ग द कोस्ट आर बीइंग इवैक्यूएटेड, मतलब कि जो लोग जो है वो तट पर रहते हैं, जो समुद्र के किनारों के पास रहते हैं, उसके आसपास के एरिया में रहते हैं, उन्हें जो है वो इवैक्यूएट किया गया, यानी कि सेफ जगह पे लाया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इवैक्यूएट इस वर्ड का जो है वो सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझा होगा। इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।